गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पे आप सभी से पूछा था जो किस सब्जेक्ट का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू डिस्कस किया जाए जो कि टर्म 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और चैप्टर वाइज, तो आप सभी ने ज़्यादा रिप्लाई किया और आप सभी ने बताया साइंस का सबसे पहले किया जाए। तो इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट मैं आपका एक एक करके चैप्टर वाइज डिटेल में अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा तक आप शेयर करेंगे और जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, इसमें हम केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड नेचर एंड द बिहेवियर होगा, ठीक है, बिहेवियर होगा। और साथ साथ में इसमें जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक क्या क्या है जिसको हम कवर करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं, वैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ वैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और ये प्रिसिपिटेशंस एंड न्यूट्रलाइजेशंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट एक एक करके मैं आपको बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम में भी मैं ला रहा हूँ, पहले इंग्लिश का फिर हिंदी में, तो दोनों दो वीडियो डलेगी, एक हिंदी की डलेगी और एक इंग्लिश की डलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू है, ठीक है, इसमें एजर्सन रीजन भी करेंगे जितना हमारा जो टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब पहले फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज डियर स्टूडेंट वो होता है जिसमें हमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी आइस जब मेल्ट करेगा तो वाटर देगा, तो ये इसमें हम वाटर नया प्रोडक्ट बना। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, इसमें भी हमें नया प्रोडक्ट बना। डिसोल्यूशंस ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, इसमें भी हमें नया प्रोडक्ट बना। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें जो है ना, यहाँ डी जो ऑप्शन है, कंबशंस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम ऑफ गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपका केमिकल चेंज है। यानी फिजिकल चेंज जिसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं और केमिकल चेंज जिसमें नए प्रोडक्ट बनते ही नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग द कंबशंस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज फॉर्म, किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड होगा जो कि बेहद ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसे एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, यानी नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। द स्टोरिंग ऑफ द ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, क्या ये होता है, या लिक्विफिकेशंस ऑफ एयर, क्या ये होता है, या फिर कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, क्या हम पेट्रोल को चाइना डिश में के खुले में रख सकते हैं, और हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, क्या ये हो सकता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी हो जाएगा, यानी जो है ना हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर्स। तो ऑप्शन इसका आपका डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, यानी केमिकल चेंजेस वो होता है जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस से, यानी एक या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से नए कंपाउंड का निर्माण होता है। और कंपाउंड आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये देखिए ये वाटर है तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये दोनों एक कंपाउंड है और इसके मिलने से क्या बनता है, केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा।
ठीक है। ऑन हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कॉपर को जब हम एयर के से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो कॉपर जो है ना डियर स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर, यानी नीचे का कौन सा इक्वेशन है या कौन सा एब्रीवेशंस है जो कि दिखाता है करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर पे। तो ये ए वाले दिखाता है या और ऑप्शन है वो दिखाता है, या फिर ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है, या फिर हाइड्रोजन जब 2H2 जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो 2H2 लिक्विड बनाता है, या फिर ये है। तो आपका जो डियर स्टूडेंट इसमें जो आंसर होने वाला है सी होने वाला है, ठीक है। 2H2 गैस, ठीक है, यानी O2 जो है ना ये गैस ये होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्यों होने वाला है इसका रीजन देखते हैं। देखिए इट इज़ ये होगा क्योंकि द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गैस, यानी स्टैंडर्ड यानी ओरिजिनल स्टेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड फॉर वाटर इज लिक्विड एट रिएक्शन टेम्परेचर, और वाटर लिक्विड में होता है जब इसका रिएक्शन होता है सही टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे, इट्स टू ईजी। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, द रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगोज चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, यानी वो रिएक्शन जो नए सब्सटेंस बनाएंगे नए प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाएगा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये याद रखिएगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है लेकिन इसमें नहीं है। और ये सी, तो ये क्यों केमिकल रिएक्शन बनाएगा, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज चेंज टू द वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, यानी एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो मतलब रिएक्शंस होता है नए सब्सटेंस के साथ वो केमिकल रिएक्शंस ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इट्स टू ईजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शंस, यानी नीचे के कौन से ऑप्शन है जो केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। इट मस्ट बी अकम्पेन्ड विद द चेंज इन द टेम्परेचर एट प्रेशर्स, क्या एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन फिक्स्ड क्वांटिटी, या इट मस्ट अलाउ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन होता है केमिकल रिएक्शन का, आप सबको मैंने अच्छे से बताया था वर्कशीट में भी, ये हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नहीं तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देयर इज एन इक्वेशंस x, यानी x इक्वेशंस है विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी वो इक्वल नंबर ऑफ एटम रखेगा जो कि एक एलिमेंट है x मान लिया है, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो वो x क्या होगा, तो x कैसा रिएक्शंस होगा ये आपसे पूछा गया है डियर। तो वो रिएक्शन कैसा होगा, बैलेंस रिएक्शन होगा या फिर अनबैलेंस रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन होगा या ऑल ऑफ द एबव होगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट न तो ऑल ऑफ द एबव होगा, नहीं ये केमिकल इक्वेशन होगा, नहीं ये अनबैलेंस रिएक्शन होगा, ये होगा बैलेंस रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब एक्स नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है, यानी LHS साइड और RHS साइड, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब इसी में हम 6 देखेंगे। ये देखिए ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखेंगे जो कि बेहद ही ईजी है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंजेस, यानी कौन सा फिजिकल चेंजेस नहीं है।
इवापोरेशन ऑफ पेट्रोलियम ये फिजिकल चेंजेस है, यानी जब पेट्रोल का जो इवापोरेशन होना ये है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम ये नहीं है, ठीक है। और हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट ये है, ठीक है। और उसके सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ये भी है। तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर रहने वाला है, इसका जो आपका आंसर रहने वाला है ये बी रहने वाला है। बर्निंग ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम ये फिजिकल चेंजेस नहीं है। अब ये कैसे नहीं है देखिए, चेंज विच आर द टेम्परेरी विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म आर नोन एज द फिजिकल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जो टेम्परेरी होगा जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंजेस होगा। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, फिजिकल चेंजेस में कोई नए प्रोडक्ट नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म नोन एज द केमिकल चेंजेस, यानी फिजिकल में बनते ही नहीं, केमिकल में बनते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। इन द गिवन इक्वेशंस व्हाट डज एक्स स्टैंड, यानी एक्स इसमें कौन एक्स स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये देखिए, एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो Al2SO4 × 3 बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसके में कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा? तो इसका आपका जो है ना बी आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्यों हो जाएगा, ये देखिए एक्स जो है ना यहाँ पे 3 स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये 3 शो अप कर रहा है, जो इस साइड भी हाइड्रोजन जो है ना क्या है 3 है, ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका जो है ना ये देखिए यहाँ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी आपको 3 डालना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये कैसे है, देखिए यहाँ इसका आंसर इसका आपका बी है, ठीक है। और ये है क्या, देखिए ये सबसे पहले ये है जो आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो x वैल्यू इज 3 बिकॉज टू द बैलेंस द गिवन इक्वेशंस द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, यानी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड, राइट। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने पुट किया तो x की जब यहाँ 3 और बाकी बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसको आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट। और यह क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया हुआ है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शंस है तो इसको बताना। बर्निंग ऑफ कोल या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट या प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द फॉर्म क्विक लाइम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा इसमें। तो डियर स्टूडेंट जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है उसका आपका ऑप्शन ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द फॉर्म ऑफ क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यों होता है तो चलिए देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। देखिए द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होता है और एनर्जी वो किसी के फॉर्म में होना चाहिए, हीट के फॉर्म में होना चाहिए, लाइट के फॉर्म में होना चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होना चाहिए। टू ब्रेक द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट देना पड़ता है इसमें, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये जो रिएक्शन है ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन ये देखिए जैसे अमोनिया है, ठीक है, ये क्या है अमोनिया है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाया है और वाटर बना लिया है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है, कंबाइन किया है ये एक दूसरे का, ठीक है। क्या किया है इसने, कंबाइन किया है, यानी ये देखिए यहाँ पे से जो है ना आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन के साथ हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया के साथ हो गया है, कंबाइन किया है, यानी ये कम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये तो बात सच है। उसका रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है इसमें, यहाँ से जो है ना ये देखिए
हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का यहाँ पे ऐड होना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है, नहीं ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कोई ताकतवर एलिमेंट होता है जिसका रिएक्टिविटी सीरीज हाई होता है, वो दूसरे कमजोर एलिमेंट को, वीक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो ये भी नहीं है। न्यूट्रलाइज दोनों साइड एकदम इक्वल कर देता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपका इसमें सही जो है या डियर स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड है, और ये आप इसमें से बताना है आपको, तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द गिवन रिएक्शन इज एन रिडॉक्स रिएक्शंस बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में हुआ है। ऑल्सो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिकॉज द हाइड्रोजन ऑफ द NH3 हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए द बीकर्स लेवल एज ए, यानी ए बीकर को एंड बी एंड सी, यानी बीकर को लेवल कर दिया गया ABC में। इस कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, हर एक बीकर 25 ml वाटर कंटेन कर रहा है। ए अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रोस और कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड जिसमें एडेड किया गया है बीकर में। A, B और C इसी प्रकार से इट वॉज observed that there was an increase in the temperatures or of the solutions contained in the beakers A and B, whereas in case of the beaker C the temperature of solutions falls. Which of the following statement is correct? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, ये बीकर्स ए एंड बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, ए और बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ा है, ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है। अब देखिए उसके बाद जो है ना, पहला ऑप्शन सही है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है जकर, यानी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों में हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक है नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट, इसमें आपका आंसर है आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन है, यानी पहला सही है और फोर्थ सही है, राइट। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इन बीकर ए एंड बी हीट इज गिवन आउट, यानी हीट बाहर हो रहा है। सो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, इसीलिए करके सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हो रहा है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट रिलीज होता है। हमें इसमें एक्जोथर्मिक में हीट देना नहीं पड़ता, ये खुद रिलीज होता है, यानी एक्जो मीन्स बाहर की तरफ रिलीज होता है, याद रखिएगा। एंडोथर्मिक में से हमें देना पड़ता है। वाइल द बीकर सी हीट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर, टेम्परेचर फॉल्स, हेंस इट एंड टू द एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वॉज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर, यानी डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, धीरे धीरे बीकर में ऐड किया जाता है टू द बीकर्स एंड कंटेनिंग द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशंस। The light purple occur of the solutions fades and the finally the disappears. Which of the following is the correct explanation for the ऑब्जर्वेशंस? तो इसका जो डियर स्टूडेंट आंसर हो जाएगा सीधा जो है ना, यहाँ पे यही ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, यानी पोटासियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिसमें ऑक्सीडाइज एजेंट है, जिसमें इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट हो जाता है। क्या होता है, फेरस सल्फेट हो जाता है, राइट। अब ये क्यों होता है इसे हमें समझना है, ठीक है। देखिए इस एक्सप्लेनेशन को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर्स कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट, ठीक है, सॉल्यूशंस। तो ये परमैंगनेट सॉल्यूशन इज यूजुअली पर्पल इन द कलर, कैसा होगा, पर्पल होगा कलर में। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशंस
फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, और क्या होता है धीरे धीरे फेड्स होता जाता और डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पोटासियम पर मैग्नेट, किसके थ्रू होता है, पोटासियम पर मैग्नेट के थ्रू, यानी आपको याद रखना है पोटासियम पर मैग्नेट के थ्रू होता है। इज रिलेटिवली एन अनस्टेबल कंपाउंड, और एक ऐसा होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो स्टेबल नहीं होता है। एंड इट टेंड्स टू बी डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, और ये क्या डिकम्पोज हो जाता है फेरस सल्फेट में, ठीक है, जिससे FeSO4 होता है, राइट। दिस चेंजेस द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम द पर्पल टू कलरलेस, और ये क्या होता है पर्पल से कलरलेस हो जाता है, और फेरस सल्फेट गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द, किस में हो जाता है, फेरस सल्फेट किस में हो जाता है डियर स्टूडेंट, Fe2SO4, यानी फेरस सल्फेट Fe2SO4 में हो जाता है, और KMnO4, यानी इस सब का नाम आप देख रहे हैं ना, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक मीडियम, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए Na2 यानी सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना ले रहा है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है, तो यहाँ पे से एक सोडियम, ठीक है, दो सोडियम यहाँ आ गया, यहाँ पे देखिए SO4 यहाँ आ गया इसमें, तो ये इसमें भी इसमें यानी सोडियम क्लोराइड बनाने में हेल्प किया, ठीक है, और ये सोडियम यानी SO4 जो है ना क्या हमें बेरियम सल्फेट बनाने में हेल्प किया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। बाकी ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं, ये नहीं है, ठीक है, नहीं ये है, नहीं ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से लगाइए डियर स्टूडेंट, खुद से सॉल्व कीजिए, राइट। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं, देखिए बी करेक्ट है ऑप्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन विच द टू डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी एक दूसरे पे एक्सचेंज कर लेता है। इन दिस रिएक्शन ये देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जब बेरियम सल्फेट के साथ किया तो सोडियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है, सोडियम बाई का एंड बेरियम, ठीक है, ये एक्सचेंज कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग द विद द अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड द अमोनियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट्स के साथ तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो कह रहा व्हिच टाइप ऑफ द करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी किस तरह का रिएक्शंस होगा इसमें, ठीक है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट होगा या पर प्रीसिपिटेशंस होगा या फिर कम्बिनेशन होगा या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट आप इसका खुद आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट देता है और अमोनियम क्लोराइड देता है, तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा, तो ये डियर स्टूडेंट होगा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बाकी ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्यों होगा चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखिए द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस द बेरियम क्लोराइड, और ये क्या होता है बेरियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है। अब इसको जब रिएक्शन करते तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ये प्रीसिपिटेशन रिएक्शन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रीसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इट्स टू इजी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज एडेड, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड किया जाता है आयरन फिलिंग में के लिए, ठीक है, तो उसके लिए सही आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, क्या बताना है, सही आंसर बताना है। तो कौन सा आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, या फिर क्लोरीन गैस एंड द आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, या नो रिएक्शंस टेक प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को आप पॉज करके पहले खुद से लगाइए आंसर, उसके बाद यहाँ देखिए फिर एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देखिए, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, यहाँ देखिए ए आंसर करेक्ट है, ठीक है।
अब आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देखना है। जो व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, तो हाइड्रोजन गैस इन द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो ये रिएक्शंस क्या होगा? आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ करेगा तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। इट्स टू ईजी। ये देखिए, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा सही है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू, यानी ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें एक्सपोजर के लिए जो सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सनलाइट जो है ना, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ग्रे, किस कारण से होता है? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन द फॉर्मेशंस ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशंस ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, या सब्लिमेशंस ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, या डिकम्पोजिशन ऑफ द क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, या फिर ऑक्सीडेशंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो कौन सा सही होगा डियर स्टूडेंट? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी ओनली ए, केवल पहला। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दस हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, जो हैवी अमाउंट में जो एनर्जी होता है, प्रकाश एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? सिल्वर क्लोराइड से में। ठीक है, जिसमें सिल्वर पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सिल्वर में प्लस चार्ज इसको कैटायन कहते हैं और माइनस चार्ज को एनायन कहते हैं, यानी आयन। द सिल्वर फ्लैक्स आर ट्रूली ब्लैक which when fully spread over the white silver chloride looks gray, right? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं assertions and region based MCQ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है डियर स्टूडेंट, A to Z आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड सेगमेंट की बात कर लिए हैं, जिसमें assertion एंड रीजन का करेंगे। ठीक है, देखिए, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए स्टेटमेंट ऑफ एजर्सन एंड ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स, मार्क द करेक्ट चॉइस। यानी कि ए ऑप्शन तब सही होगा जब दोनों एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट होगा, और एजर्सन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन कर रहा होगा, राइट? आपको याद रखना है। और बी तब सही होगा जब एजर्सन और रीजन दोनों सही होगा बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर रहा होगा, राइट? और सी तब होगा जब ए करेक्ट होगा जबकि आर फॉल्स होगा, यानी एजर्सन करेक्ट होगा, रीजन फॉल्स होगा। और डी तब होगा जब एजर्सन फॉल्स होगा और रीजन सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वे। बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है ना टर्म्स एग्जैक्टली यानी ये देखिए, ये क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स कर जाता है लाइम वाटर मिल्की, तो ये इसमें कर जाता है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सुलाइज द वाटर, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ ए करेक्ट, एजर्सन सही है। तो इसमें देखिए, एजर्सन आपका सही है और रीजन आपका फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? सी हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट? इसके बाद आपका जो है ना एक्सप्लेनेशन है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, ठीक है, टू फॉर्म मिल्की। तो ये प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, एजर्सन कह रहा है ए केमिकल रिएक्शंस बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन जो कि काफ़ी फास्ट होता है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, हाई टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशंस बिकम ए मोर रैपिड, एग्जैक्टली ये भी सही होगा, यानी ये करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये कर रहा है रीजन। ठीक है, तो एजर्सन सही है और उसका एजर्सन्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसमें हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए करेक्ट है। ठीक है, अब ये क्यों करेक्ट है, चलिए
इसका भी रीजन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ए केमिकल रिएक्शंस बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन फास्टर रहता है हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर, क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, एजर्सन्स कह रहा है आफ्टर वाइट वॉशिंग्स द वॉल्स ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 डेज, या फिर रीजन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव शाइनी वाइट फिनिश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, क्योंकि ये जो है ना आपका एजर्सन ये तो सही है, क्योंकि ये सही है, बट आपका एजर्सन आपका सही है, राइट। क्योंकि आफ्टर वाइट वॉशिंग्स द वॉल्स द शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 डेज, यस। तो उसके बाद अच्छा हो जाता है, ठीक है, जब आप जो है ना क्या करते हैं वॉल को जो है ना क्या वॉशिंग करते हैं, ठीक है, मतलब वाइट फिनिश वॉल से जब प्राप्त होता है तो। और ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।